सहित जेहि जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी नमो नारायण नारायण बोलिए साथ में ओम नमो नारायण नारायण 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 श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम 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 महादेव ने राहले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमान। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी भगवान महादेव की कथा का गायन कर रहे हैं। हम सभी हमारे भाग्य की सराहना करते हैं कि पवित्र पितरों के दिनों में और परमात्मा भगवान महादेव पर श्रद्धा रखकर हम श्राद्ध पक्ष में भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। पर आज का दिन एकादशी का दिन है। आज के दिन का तो बहुत महात्मा है। हमारे पितरों के तर्पण अर्पण के लिए भगवान शिव की साधना ये हर मनुष्य के जीवन में अनिवार्य है। और मैंने बहुत बार कथा के माध्यम से कहा है, जिनके परिवार में महादेव की साधना रहती है, महादेव की भक्ति रहते, उनके पितृ तृप्त रहते हैं। जिनके घर में, जिनके परिवार में भगवान महादेव के प्रति कोई आदर नहीं, महादेव के प्रति कोई भक्ति नहीं, उनके जीवन में पितृ पीड़ा रहती है। लेकिन जो भगवान महादेव की उपासना करते हैं उनके लिए कोई पितरों की पीड़ा परिवार में कभी नहीं रहती। भगवान शिव जी सबको तृप्त करते हैं, जगत रचयिता है। और शिव महापड़ ग्रंथ में भगवान महादेव के बारे में बहुत कुछ कहा है। और शिव महापड़ ग्रंथ कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये सभी पुराणों में तिलक समान है। शिव पुराणम तिलकम खलु सत पुराणम, जिनके अंदर मानव जीवन की सत्यता भरपूर भरी है। और मानव का बड़ा दुर्भाग्य है कि मानव अपने सत्यता से बहुत दूर रहता है। ज्यादातर मनुष्य अपने जीवन में भ्रमित रहता है और भ्रांति में रहता है और भ्रम में पड़ा रहता है। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ की विशेषता है, मनुष्य मात्र को सत्य मार्ग दिखाने वाला श्रेष्ठ ग्रंथ है और वेद सम्मत है। इस शिव महापड़ ग्रंथ में किसी का खंडन नहीं है, इस पुराण में किसी की निंदा नहीं है, इस पुराण में किसी को छोटा नहीं दिखाया है। जो छोटा व्यक्ति है वो दूसरों को छोटा दिखा सकते हैं। आपको कोई कभी महानता दे रहे, समझ लेना चाहिए वो स्वयं महान है, क्योंकि जिनके पास जो वस्तु है वो ही दे सकता है ना। जो बहुत छोटा है वो दूसरों को छोटा ही समझेगा, जो स्वयं महान है वो दूसरों को हमेशा महान समझेगा, क्योंकि मन की वृत्ति रहती है। और एक बात जीवन में याद रखिए, कभी किसी को छोटा मत मानिए। अपने अपने स्थान पर सभी श्रेष्ठ हैं। और कोई छोटे से छोटे व्यक्ति आप
उसका कभी तिरस्कार न करें, क्योंकि जीवन का श्रेष्ठ सूत्र है, याद रखने जैसा है। गुजराती में कहूं तो रेती में खांड भળી ગઈ હોય તો કીડી ખાઈ શકે છે, હાથી ન ખાઈ શકે। जो रेत के अंदर मिश्री मिल गई, छोटे छोटे दाने मिल गए, तो चींटी नहीं खा सकती, चींटी खा सकती है, हाथी कभी वो नहीं खा नहीं सकता। इसलिए जीवन में इस बात को याद रख। कई लोगों की एक मानसिकता होती है, बहुत लोगों को तुच्छ मानते हैं, बहुत लोगों को छोटा समझते हैं। अरे शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, इस धरती पर एक छोटा सा वृक्ष है, छोटा सा पौधा है, घास का तिनका है, उनका को भी महात्म्य है धरती पर। कोई वृक्ष का छोटा सा पान है, उसका भी कोई धरती के अंदर कोई उसका बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा रोल है। हर जीव एक जीव से डिपेंड रहता है। बहुत सारा अभी विज्ञान संशोधन कर रहा है, बहुत सारी वनस्पति धरती से छोड़कर जा रही है। ये मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बहुत सारी वनस्पति है जो अभी धीरे धीरे वनस्पति का अस्तित्व मिट रहा है। ये मानव जीवन के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है। हम सब ये सब कुछ जानने के लिए कभी कभी कार्यरत नहीं रहते। हमारा जीवन संपूर्ण परिवार को सुरक्षित व्यवस्थित करने में पूरा जीवन बीत जाता है और कुछ हम देख नहीं पाते, अभी कुछ सोच भी नहीं पाते। तो शिव महापुराण ग्रंथ में एक भी बात जीवन की व्यर्थ बात नहीं है, क्योंकि वेद सम्मत ग्रंथ है। वस्तु गीतम, इस पुराण का जो गीत गाएगा, परम गति दे, उसकी गति नहीं होगी, उसकी परम गति होगी, जहां से कोई गिरने का भय नहीं है। बाकी तो हर जीवात्मा की अधोगति तैयार ही रहते हैं। इसलिए हम सभी हमारे जीवन की सराहना करते हैं, अपने स्वयं को कभी छोटा न माने, क्योंकि हम सब भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। कोई युवा अवस्था में, कोई किशोर अवस्था में, कोई प्रौढ़ अवस्था में, और बाकी तो वृद्ध अवस्था में और कुछ तो नहीं होता। कथा श्रवण के बिना और कोई मार्ग ही नहीं है। इसलिए कथा श्रवण करने का कोई श्रेष्ठ समय है तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। और प्रौढ़ावस्था में बहुत समय नहीं रहता, और वृद्धावस्था में तो कुछ भी नहीं रहता। वो तो सूर्य अस्त हो रहा है, धीरे धीरे सूर्य डूब रहा है। लेकिन नाराज नहीं होना है। जीवन में शेष जीवन रह गया, इसमें कुछ विशेष कार्य कर सकते हैं आप। थोड़ा रहा है, लेकिन थोड़े में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपकी मनोवृत्ति होनी चाहिए। जिनकी मानसिकता नहीं है वो तो जीवन पर्यंत कुछ भी नहीं कर सकेगा। हमारे करौली से, लंदन से हुए यशवंत भाई, उसने अपना व्यवहार सब कुछ पूर्ण कर दिया, सब कुछ ठीक ठाक कर दिया, और बिजनेस को समाप्त कर दिया, क्लोज कर दिया, पूर्ण कर दिया। बाकी का शेष जीवन उसने हमारी कथा के लिए समर्पित कर दिया। अभी जो मेरे पास कुछ समय है, इस समय में शिव महापुराण कथा की सेवा में मैं समर्पित कर रहा हूं, और तन मन धन से समर्पित है। अकेले नहीं, सहपत्नी के साथ, उसके धर्मपत्नी जागृति बहन भी इस कार्य के अंदर। बहुत सारे ऐसे दंपति है जो हमारी सेवा में समर्पित हैं, 24 घंटे जागरूक रहते हैं, क्योंकि इस कार्य क्षेत्र में अकेले तो नहीं है, बहुत सारे शिव भक्त निरंतर साथ में रहते हैं। और ये भी ऐसे ही कथा हुई। मुझे बस ऐसे ही विचार उठा के बहुत सारे ऑनलाइन जजमान श्री हमारे पास हैं, तो हम श्राद्ध में क्यों न कथा करें। तो मैंने मेरे संगीतकार मित्रों को पूछ लिया कि भाई चलो श्राद्ध में कुछ करेंगे, कैसे बैठे रहेंगे। तो सबने अनुमति दी, सबने सम्मति दी। क्योंकि विदेश की यात्रा करके बहुत लंबे समय से घर आ रहे थे, इसलिए घर छोड़ना भी मुश्किल रहता है। और तो मैंने अनुमति ले ली और सबने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि चलो हम सभी तैयार हैं।
इसी समय मैंने अश्विन भाई को कहा कि ऑनलाइन जजमान शेख तो मेरे पास है, तो ऐसा कोई जजमान मिले जो स्थानीय की व्यवस्था करें और श्राद्ध पक्ष में भगवान महादेव की कथा मुझे गाने का अवसर मिले। तो ये बात रजनी भाई के पास पहुंची। तो आइए शिव महाप्राणम तिलकम खलु सत्पुराणम वेदांत विलस पर्वत कीर्तन। शैवं पुराणं तिलकं खलु सत्पुराणं वेदांत वेद विलस पर्वस्तु यो वे पठे च श्रुणुयात् परमादरेण शम्भो प्रियः सहित लभेत् परमां गतिम्। शम्भो प्रियः सहित लभेत् जो कोई शिव महाप्राण कथा श्रवण करते हैं उनके लिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने वचन दिया है, उसकी पूर्ण गति होगी, जीवन में प्रगति होगी। मरने के बाद कुछ हो रहा है उसके बारे में तो नहीं, जीवन में कुछ प्रकाश होगा, जीवन में कुछ विशेष होगा। ये कथा की विशेषता है। और शिव महाप्राण ग्रंथ के प्रारंभ में तो बहुत सारा महात्म्य कहा है, लेकिन मैंने बहुत कम शब्दों में आपके समक्ष कहने का प्रयास किया है। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि जो कोई मनुष्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं और जिनके हृदय में महादेव के प्रति भक्ति है, तवे जीवनम धन्य, उसका जीवन धन्य है। यहाँ जाति ज्ञाति वर्ण भेद, कोई ऊंचा कोई नीचा, ऐसा कोई भाव शिव महाप्राण ग्रंथ में नहीं है। क्योंकि पूरी सृष्टि भगवान शिव की रचना है और पूरी सृष्टि स्वयं भगवान शिव है। सृष्टि के ईश्वर हैं, विश्व के ईश्वर हैं। इसलिए जिस मनुष्य को भगवान महादेव के प्रति आदर हुआ है, उनके लिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है उसका जीवन धन्य है, उसका जन्म लेना सफल है, उसके मातोश्री धन्य हैं, उनके पिताश्री भी धन्य है। ये बात शिव महाप्राण ग्रंथ की है। मैं और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, इसलिए आप सभी अपने जीवन का बहुत मूल्यवान समय भगवान महादेव की कथा श्रवण करने में दे रहे हैं। तो आप सबकी मैं बहुत हृदय से सराहना करता हूं। ये श्लोक भगवान व्यास जी की रचना है। तवेव जीवनं धन्यं तवेव जन्मं सफलं तवेव जननी